बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ को कस्टमाइज्ड करना सिखाऊंगी। किस तरह से आप अपने पैराग्राफ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल HTML में CSS के स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपने पैराग्राफ उसमें कुछ बेसिक्स टैग्स को लिख लिया। जैसे कि टाइटल में मैंने कस्टमाइज पैराग्राफ लिखा, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने कोई भी पैराग्राफ उठा के उसको कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया है। तब और यहाँ पे हम पैराग्राफ को अब क्लोज करेंगे। पैराग्राफ के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि ऊपर आपको मैं लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ को मैंने राइट कर दिया। अब मैं इसको फाइल को सेव करती हूँ। तो सेव एज में जाके आप यहाँ पे अपने जो भी अपने फ़ाइल का नाम रखना होगा फ़ाइल का नाम लिख दिया। मैंने कस्टमाइज्ड भी लिख दिया डॉट और इसको सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे अपने एक फ़ोल्डर में, जिसका नाम था HTML ट्यूटोरियल। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि किस तरह से शो हो रहा है। अभी जस्ट सिंपल है, अब हमें इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ से कस्टमाइज भी, ये मेरी फ़ाइल है, इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो ये देखिए, आपको एक सिंपल पैराग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें कोई भी स्टाइल यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, सब कुछ सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है। तो क्योंकि जो HTML है वो स्पेसेस को इग्नोर कर देते हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी स्पेसेस बीच में दें, जैसे मर्ज़ी टेक्स्ट लिखें, वो अपनी मर्ज़ी से ही टेक्स्ट लिखता है, वो तमाम स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ की ये लाइन जो होती है, यहाँ से पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में जाए। टर्म्स ऑफ लेंथ के बाद जो हमारा पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, BR टैग। BR टैग क्यों इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, बट मैं आपको यहाँ भी बता दूँ कि BR टैग इसलिए इस्तेमाल होता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में, या तो हम BR टैग इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जहाँ मुझे BR टैग की ज़रूरत होती है वहाँ BR टैग लगा दूँगी। तो अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे। दोबारा से ब्राउज़र में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो आप देखिए, जिस लाइन को मैं नेक्स्ट लाइन पे करना चाहती थी वहाँ मैंने BR टैग लगा दिया और ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। अब दोबारा से नोटपैड में जाएंगे। अब हम इस पे स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो जिस चीज़ पे स्टाइल हमने अप्लाई करना होता है उसके ओपनिंग टैग में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ में स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ की ओपनिंग टैग में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टाइल, इक्वल का साइन देंगे। अब हमने कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, सबसे पहले हमने स्टाइल करना है फ़ॉन्ट, यानी कि पैराग्राफ का टेक्स्ट है इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट अंडरस्कोर साइज़। फ़ॉन्ट में हम क्या चेंज करना चाहते हैं, साइज़ को, और यहाँ डबल कॉलन। अब इसका साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ 20 पिक्सल लिख देती हूँ, सेमी कॉलन और डबल कोटेशन। जो भी हम स्टाइल लिखेंगे वो डबल कोटेशन में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से फाइल को हम कर देंगे सेव। ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ से करेंगे रिफ़्रेश। तो ये देखिए, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो चेंज हो गया है। तो क्योंकि हमने 20 पिक्सल लिखा था, तो 20 पिक्सल के मुताबिक हमारा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हम इस पे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करें, मतलब कि टेक्स्ट का थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो। जिस तरह से इटैलिक करने से इटैलिक हो जाता है, अंडरलाइन लगाने से अंडरलाइन हो जाता है, इसी तरह हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के चेंज करेंगे। मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिली होते हैं, आप गूगल पे जाकर उनको सर्च कर सकते हैं कि HTML कौन कौन से फ़ॉन्ट फैमिली को तो यहाँ मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगी एरियल। इस फाइल को हम यहाँ एरियल लिख दिया, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे और अब इस फाइल को हम जाके करेंगे सेव।
और ब्राउज़र पे जाके हम चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली भी इस पर अप्लाई हो गई जो कि एरियल थी। अब दोबारा से हम अपनी नोटपैड में जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ के पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसमें हम जाके कौन सी प्रॉपर एट्रीब्यूट लिखेंगे, बैकग्राउंड। यहाँ पे अंडरस्कोर कलर और हम चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड का कलर जो है वो पिंक हो जाए। तो यह मैं कलर देती हूँ पिंक, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यह मैं पिंक लिख देती हूँ, सेमीकोलन। यहाँ से जाके फ़ाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके ओपन करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये अप्लाई नहीं हुआ, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने इक्वल के साइन की जगह कॉलन लिखना है। तो यहाँ इक्वल के साइन को हम रेज करते हैं और यहाँ क्या लिखना है, कॉलन, डबल कॉलन जो लिखते हैं हम। यहाँ पे फाइल को दोबारा सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके इसको ओपन करते हैं और यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें हमारे बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, पिंक। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका भी कलर चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, सॉरी हम सिंपल कलर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने कलर लिखा वाइट, हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। तो यहाँ हम सेमीकोलन लगाएंगे और इस फाइल को कर देंगे सेव। अब हम ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और ये हो गया वाइट। बैकग्राउंड कलर हमने पिंक लगाया था, टेक्स्ट कलर हमने वाइट लगाया था, तो वो वाइट हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा चेंज करके दिखाती हूँ आपको। तो दोबारा फाइल में आएंगे, यहाँ से हम कलर को चेंज करते हैं। तो हमें यहाँ कलर लिख देती हूँ ग्रीन, यहाँ पर्पल लिख देते हैं, मैंने पर्पल लिख दिया। अब हम इस फाइल को कर देंगे सेव और दोबारा से इसको ओपन करके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, पर्पल। अब हम दोबारा से फाइल में जाएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट में थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अब मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए हमारा। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ का होता है वो लेफ़्ट होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ सेंटर में आ जाए। तो टेक्स्ट अंडरस्कोर अलाइन और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, सेंटर। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो हम इसको दोबारा से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। इस साइड पे भी स्पेस है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्पेस है। तो हमारा टेक्स्ट क्या है, दरमियान में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे आ जाए। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा, लेकिन मैंने इसको राइट पे कर दिया तो ये राइट पे आ जाएगा। तो ये देखिएगा, रिफ़्रेश करें तो ये राइट पे आ गया और लेफ़्ट साइड पे स्पेसेस बच गई। अब दोबारा से हम नोटपैड में जाएंगे, अब अब मैं इसको जस्टिफाई कर देती हूँ। मोस्टली जो वेबसाइट्स पे होता है वो जस्टिफाई होता है, प्रोफेशनल तौर पे जस्टिफाई यूज़ होता है ज़्यादातर। तो मैं इसको जस्टिफाई कर दूँगी, वो अपनी मर्ज़ी से इसको जस्टिफाई कर देगा जहाँ से उसको मुनासिब लगेगा। तो ये रिफ़्रेश किया तो इसने जस्टिफाई कर दिया इसको। अब हम दोबारा से आएंगे नोटपैड पे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो
ऊपर वाली लाइन है, मतलब नीचे वाली लाइन में जो फासला आ जाए, मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइंस में फासला आ जाए, यानी कि हमारे टेक्स्ट की हाइट चेंज हो, तो हम लाइन हाइट लिखेंगे, हर लाइन में एक हाइट आ जाए। तो यहाँ मैं 1 सेंटीमीटर लिखती हूँ, सेमी कॉलन। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिख सकें। यहाँ पे फाइल को कर देंगे सेव, और यहाँ ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि कोई मिस्टेक किया हमने। यहाँ हम गैप को ख़त्म करेंगे, दोबारा से फाइल को सेव करेंगे। ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, हर लाइन के दरमियान में क्या आ गया, फासला। हमने 1 सेंटीमीटर लिखा था तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया। अब हम दोबारा से अपनी नोटपैड को ओपन करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो थोड़ी सी स्पेस को छोड़ के। तो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए, हम चाहते हैं कि पैराग्राफ जो होता है वो लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के स्टार्ट हो। यहाँ से ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ के स्टार्ट हो। तो अक्सर आपने देखा होगा पैराग्राफ जब राइट की लिखे होते हैं तो वो इस तरह से ही लिखे होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर। इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है इंडेंट, डबल कॉलन। मैं 20% दे देती हूँ, आप पिक्सल में भी लिख सकते हैं, मैंने परसेंटेज में लिख दिया, यानी कि 20% छोड़ के स्टार्ट हो। तो इस फाइल को करते हैं सेव, यहाँ से कर देंगे रिफ़्रेश। तो देखिए 20% जगह छोड़ के हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो हम थोड़ी सी स्पेस को कम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 देख के देखती हूँ। ज़ीरो को कर दें ख़त्म। फाइल को दोबारा सेव करें, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें। तो ये देखें, अब हमारी स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो यहाँ हम 10 कर देते हैं, 10 ठीक रहेगी। फाइल को करेंगे दोबारा सेव, और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश कर देंगे। तो ये देखें, हमारी 10% स्पेस बन गई है। अब हम इस पर बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, तो हम नोटपैड में जाएंगे। तो बॉर्डर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, अब बॉर्डर में हम स्टाइल जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक सॉलिड होता है, हमारे पास डैश्ड होता है, डबल होता है, डॉटेड होता है। तो यहाँ पे मैं सॉलिड लिखूँगी, यानी कि सिंपल बॉर्डर जो होता है वो लाइन वाला। और यहाँ पे सेमी कॉलन। इस फाइल को कर देंगे सेव, ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पैराग्राफ पे बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए बॉर्डर। अब बॉर्डर का कलर पर्पल क्यों है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का कलर पर्पल है। जैसे हमारे टेक्स्ट का कलर होगा वैसा ही बॉर्डर का कलर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने पर्पल लगाया था ना, तो हमारा पर्पल ही हो गया। लेकिन अब हम चेंज करना चाहते हैं इस कलर को। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर अंडरस्कोर कलर, मैं यहाँ लिख देती हूँ रेड, सेमी कॉलन। यहाँ फाइल को करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो ये देखें, चारों तरफ हमारे बॉर्डर का क्या कलर हो गया, रेड। तो हमने सिर्फ एक कलर दिया था, इसलिए चारों तरफ वो अप्लाई होगा। अब हम 2 कलर दे के देखते हैं तो क्या होता है। अब मैं यहाँ इसके साथ लिख देती हूँ ग्रीन।
रिफ्रेश करेंगे तो देखें हमने दो कलर दिए, एक रेड और एक ग्रीन। तो रेड जो फर्स्ट कलर है वो टॉप और बॉटम पे शो होगा और जो सेकंड कलर है वो लेफ़्ट और राइट पे शो होगा। तो अब हम एक और कलर देख के देखते हैं। थर्ड पे मैं लिख देती हूँ ब्लैक। तो जो फर्स्ट कलर है वो टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा, सेकंड कलर जो है तुम्हारा लेफ़्ट राइट पे अप्लाई होगा और जो थर्ड कलर है वो हमारा राइट पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं सॉरी, फर्स्ट कलर जो होता है वो हमारा टॉप पे होगा, सेकंड कलर हमारा राइट पे होगा, थर्ड हमारा जो वो बॉटम पे होगा और लेफ़्ट पे हमारा वही कलर इस्तेमाल होगा जो कि राइट पे है। तो ये देखें कुछ कुछ इस तरह से है। अब हमें एक और कलर इसमें दे देते हैं। मैं दे देती हूँ पर्पल। तो अब फर्स्ट पे टॉप पे क्या होगा, रेड, राइट पे ग्रीन, बॉटम पे ब्लैक और लेफ़्ट पे पर्पल। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें टॉप पे रेड, राइट पे ग्रीन, बॉटम पे ब्लैक और लेफ़्ट पे पर्पल। अब मैं चाहती हूँ कि पूरे बॉर्डर का एक ही कलर हो, तो इन सबको रेज कर देंगे और मैं सिर्फ पर्पल कलर ही रखूँगी। या ग्रीन कर लें, जो भी देख, तो मैं यहाँ ग्रीन कर लेती हूँ। तो ये ग्रीन अप्लाई हो गया। अब दोबारा से हम नोटपैड में चलते हैं। अब मैं यहाँ पे मार्जिन लगाना यहाँ पे मैं बॉर्डर को स्टाइल करके देखती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉटेड। फाइल में के सेव किया, ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हल्के हल्के डॉट्स आ जाएंगे, हमें नज़र नहीं आएंगे। हमारा सॉलिड बॉर्डर जो था वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह डॉटेड हो गया। अब हम डैश्ड करके देखते हैं इसको। तो देखें ये डैश की तरह आ गया है, डैश 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 डैश। अब हम इसको डबल करके देखते हैं। तो ये देखिए डबल आ गया, क्योंकि अभी इसकी विड्थ कम है तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। हम इसकी विड्थ बढ़ा के देखते हैं। तो बॉर्डर की विड्थ भी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, मतलब उसकी चौड़ाई जो होती है, विड्थ उसकी कितनी चौड़ाई होगी, तो अंडरस्कोर विड्थ लिखेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर उसकी विड्थ हो जाए 20 पिक्सल, कॉलन डबल कॉलन, और यहाँ पे हम 20 पिक्सल लिख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। यहाँ पे फाइल को कर देंगे सेव। दोबारा से क्रोम को ओपन करेंगे और रिफ़्रेश। देखें हमने डबल बॉर्डर दिया हुआ था, इसलिए इसकी विड्थ डबल अजीब सी शो हो रही है ना। अब हम इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं और दोबारा से चेक करते हैं कि क्या हुआ। अभी भी अजीब लग रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, इसका बॉर्डर चेंज कर देते हैं। आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बॉर्डर पसंद नहीं, मुझे सॉलिड पसंद है बॉर्डर, तो मैं सॉलिड ही लगा देती हूँ इस पर दोबारा से। अब यहाँ पे हम मार्जिन लगाते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि पेज से हमारे पैराग्राफ का कितना फासला हो। तो यह मार्जिन मैं लिख देती हूँ 25 पिक्सल। तो क्योंकि अब मैंने टॉप बॉटम कुछ नहीं लगाया, तो मार्जिन सब पे अप्लाई होगी, लेफ़्ट साइड पे भी, राइट पे भी, टॉप पे और बॉटम। तो चारों तरफ से जो हमारी पेज से पैराग्राफ का फासला है, यानी कि स्पेस आ जाएगी, वो आ जाएगी 25%। यहाँ पे मैंने सॉलिड कर दिए थे, तो इसलिए हमें बॉर्डर सॉलिड, और इसकी विड्थ हमने बहुत ज़्यादा की हुई थी 15, तो यहाँ मैं 5 कर देती हूँ।
अब दोबारा से हम नोटपैड में जाएंगे। अब मैं मार्जिन यहाँ पे बॉटम करके देखती हूँ। यहाँ से करेंगे फाइल को सेव, क्योंकि बॉटम से पहले ही बहुत ज़्यादा स्पेस थी इसलिए हमें शो नहीं हो, लेकिन आप देख सकते हैं राइट लेफ़्ट और टॉप से हमारी स्पेस ख़त्म होगी क्योंकि हमने मार्जिन बॉटम कर दिया, सिर्फ बॉटम से ही हमारी स्पेस मिले। तो अब हम दोबारा से जाएंगे। अब हम पैडिंग लगाएंगे। अब पैडिंग क्या होती है कि बॉर्डर और जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने पैराग्राफ का, उसका फासला यानी कि उसमें स्पेस, हम चाहते हैं कि बॉर्डर से थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें। ये भी हम टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं पैडिंग टॉप लिखूँगी, यानी कि टॉप से जो स्पेस आ जाएगी वो होगी, या मैं 10 पिक्सल लिख देती हूँ। तो अब हम चेक करते हैं इसको सेव करने के बाद। तो ये देखिए बॉटम से पैराग्राफ में 10% स्पेस आ गया। अब मैं इसको बॉटम कर देती हूँ। रिफ्रेश किया, देखें ऊपर से स्पेस ख़त्म हो गया, अब नीचे से स्पेस शो हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि इस तरह का एक और पैराग्राफ लिखूँ, तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो अब हमारी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई थी, HTML ट्यूटोरियल में कस्टमाइज। तो देखेंगे क्या, क्योंकि हमने सेम उसी को कॉपी किया था तो इसलिए सब कुछ वही अप्लाई हो। आप चाहें तो सेकंड पैराग्राफ पर अपनी मर्ज़ी से स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।